नमस्कार साथियों, ज्ञान गौरव के यूट्यूब चैनल पे मैं अंकित कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि जो आपकी तैयारी है बड़ी ही अच्छे से चल रही होगी। और भाई तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। देखो, तैयारी आपकी अच्छी होगी तभी आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। तो बच्चों, आपके हाल ही में बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं। ये जैसे मैं बात कर लूँ, आपका जो अक्टूबर महीने में एग्जाम लगा हुआ बच्चों, वो उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम लगा है। उसके बाद में बात कर ले तो दिसंबर महीने में भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम लगा हुआ है, जैसे यूपी आरओ का एग्जाम आपका लगा हुआ है। तो इन सारे एग्जाम को देखते हुए मैंने क्या किया, आपके लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनकी एक श्रृंखला स्टार्ट की है। जैसे कि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, आखिर इस सूचकांक को जारी कौन करता है, सबसे पहले ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इस सूचकांक में शीर्ष पायदान पे कौन सा देश है। उसके बाद फिर ये देखेंगे कि इस सूचकांक को जारी कौन संस्था कर रही है। उसके बाद देखेंगे कि जो अपना देश भारत है इस सूचकांक में अपना क्या स्थान रखता है। तो इन सारे बिंदुओं पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। बच्चों में बात करूं, किस पे बात करने वाले हैं, जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक सन 2024। तो बच्चों, कोई भी सूचकांक होगा सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा कि आखिर इस सूचकांक को जारी कौन कर रहा है। तो यदि मैं बात करूं इस सूचकांक को जारी कौन करता है, इसको जारी जो करता है आरएसएफ इसको जारी करता है। अब भाई आरएसएफ इसको जारी करता है तो आपको आरएसएफ के बारे में भी पता होना चाहिए कि इसका गठन कब हुआ था, इसका मुख्यालय कहाँ है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यदि मैं बात करूं आरएसएफ की, तो इसका जो गठन हुआ था बच्चों कब हुआ था, 1985 में क्या हुआ था, इसका गठन हुआ था। उसके बाद मैं बात करूं कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो यदि मैं बात करूं इसके मुख्यालय की, के मुख्यालय की आरएसएफ के मुख्यालय की, तो आरएसएफ का जो मुख्यालय है बच्चों कहाँ है, वो पेरिस फ्रांस में क्या है इसका मुख्यालय, ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों, यदि मैं बात करूं आरएसएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, तो फुल फॉर्म भी आपको मतलब याद रहनी चाहिए। तो बात करूं इस फुल फॉर्म की, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है बच्चों वो होती है रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म होती है, आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है आखिर इसमें क्या देखा जाता है। तो इसमें यह देखा जाता है कि कोई भी देश है उसमें प्रेस को कितनी आज़ादी यानी प्रेस को कितनी स्वतंत्रता किसी देश ने दी है, ये इस सूचकांक में देखा जाता है। तो बच्चों, बात कर लेता हूँ जो इस सूचकांक के आयाम है वो कौन कौन से, ये भी आपको याद रखना है। ये भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं किसी परीक्षा में कि कोई भी सूचकांक होगा उसके जो आयाम होंगे कौन कौन से। एग्जामिनर कभी कभी क्या करता है, आपको सारे आयाम दे देगा, ये पूछेगा कि ये जो आयाम है ये किस सूचकांक के। तो यदि मैं बात करूं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के जो आयाम है कितने हैं, वो 5 आयाम है। कितने आयाम है, 5 आयाम है। वो 5 आयाम कौन कौन से, जो सबसे पहला आयाम है वो क्या है, राजनीतिक संदर्भ है। यानी ये देखा जाता है कि राजनीतिक लोगों ने प्रेस को कितनी स्वतंत्रता दे रखी है, सबसे पहले ये देखा जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं जो कानूनी ढांचा है, कानूनी ढांचा देखा जाता है, ये भी इसका एक आयाम है। उसके बाद बात करते हैं जो आर्थिक संदर्भ है वो भी देखा जाता है। उसके बाद देखा जाता है जो सामाजिक सांस्कृतिक जो संदर्भ है उसने प्रेस को कितनी स्वतंत्रता दी है, ये देखा जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं आखिरी जो सुरक्षा देखी जाती है कि आखिर प्रेस को कितनी सुरक्षा किसी देश ने प्रदान की है, सारी चीजें इस सूचकांक में देखे जाती है। आपको ये ध्यान रखने, पांचों के पांचों आयाम एग्जामिनर डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के कौन कौन से आयाम है। तो कौन कौन से आयाम है, एक तो राजनीतिक है, एक कानूनी है, एक क्या है आर्थिक है, एक क्या है सामाजिक सांस्कृतिक है, और एक क्या है सुरक्षा है। चलिए अब देखते हैं आगे। के बाद में बात कर लेता हूँ कि जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की जो 24 की रिपोर्ट है उसमें शीर्ष पायदान पे कौन सा देश है। तो यदि मैं बात करूँ शीर्ष पायदान पे जो देश है वो कौन सा है, वो नॉर्वे देश है। और जो आखिरी पायदान पे देश है वो कौन सा है, वो इरिट्रिया देश है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, नॉर्वे, और जो लास्ट पोजीशन पे कौन है वो इरिट्रिया देश है, ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं आगे। बच्चों, सारी चीजें होगी, अब हम देखेंगे जो अपना देश भारत है आखिर इस सूचकांक में इस बार अपना क्या पोजीशन बना हुआ है, आखिर उसका जो प्रदर्शन है वो कैसा है देखते हैं। तो यदि मैं बात करूँ सन 2023 में जो भारत की जो रैंकिंग थी वो कितनी थी, 161वीं रैंकिंग थी। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि सन 2023 में जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है उसमें जो भारत की रैंकिंग है वो कितनी है, वो 161 है। और यदि मैं बात कर लूँ इस बार की रैंकिंग की, तो इस बार जो रैंकिंग है सन 2024 में वो कितनी है, वो 159 स्थान क्या है भारत का इस रैंकिंग में है। तो क्या हुआ है, 2 स्थान भारत क्या हुआ है नीचे किसका है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भी आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों बात कर लेते हैं कि भारत का जो स्कोर है वो कितना है। तो यदि मैं बात करूं जो भारत का स्कोर है बच्चों कितना है इस बार का, वो 31.228 क्या है,
बार का विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का क्या है स्कोर है। चलिए अब देखते हैं आगे। अब देख लेते हैं बच्चों, जो अपने पड़ोसी देश है वो इस सूचकांक में कैसा प्रदर्शन बनाए हुए है। किस पड़ोसी देश का प्रदर्शन भारत से बेटर है, किस पड़ोसी देश का जो प्रदर्शन भारत से नीचे है, ये सारी चीजें देखेंगे। एग्जामिनर क्या करता है, अक्सर इनसे भी क्वेश्चन बना देता है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जो नेपाल है। नेपाल क्या है, केवल नेपाल ही ऐसा पड़ोसी देश है जो इस सूचकांक में भारत से बेटर पोजीशन पे है। बाकी जितने भी पड़ोसी देश है भारत के, वो सारे क्या है, भारत से नीचे की पोजीशन बनाए हुए हैं। तो जो नेपाल का जो स्कोर है बच्चों, वो कितना है, वो 40 से अधिक है। यानी ये मान के चलिए कि जो अति गंभीर स्थिति होती है प्रेस की, उससे उभर के नेपाल क्या हुआ, एक बेटर स्थिति में पहुंचा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि जो नेपाल का स्थान है वो कितना, वो 74वां है। ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। देखो बेटर पोजीशन पे जो भी देश होगा पड़ोसी देश, क्या करना पड़ेगा, उसको याद रखना पड़ेगा। तो यदि मैं बात करूँ नेपाल की जो रैंकिंग है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, जितने भी हमारे पड़ोसी देश है या हमारा देश है उससे क्या है, बेटर है। ये आपको ध्यान रखना है। कितना स्थान है, 74वां स्थान है। उसके बाद बात कर लेते हैं भूटान, जो अपना पड़ोसी देश है, उसकी क्या है, 147वीं पोजीशन है। उसके बाद बात कर लेते हैं श्रीलंका की जो पोजीशन, वो 185। उसके बाद बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान की पोजीशन है, वो 152वां स्थान क्या है इस बार के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, पाकिस्तान का कितना स्थान है, 152वां स्थान है। उसके बाद बात कर लेते हैं जो बांग्लादेश है। आप जान ही रहे होंगे, जो करंट में पढ़ा भी होगा आपने, बांग्लादेश की जो स्थिति है बहुत ही डामाडोल चल रही है। तो इसमें क्या है, ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रेस का जो स्तर है वो गिरना तय है। तो इस बार बात कर लेते हैं जो बांग्लादेश की स्थिति है इस रैंकिंग में कितनी, 165वां स्थान क्या है बांग्लादेश देश का इस बार का है। उसके बाद बात कर लेते हैं म्यांमार की। 171वां स्थान है। उसके बाद बात कर लेते हैं चाइना का जो स्थान है कितना, 172वां स्थान है। तो जितने भी पड़ोसी देश है उस स्थान आपको याद रखना है, परीक्षा के लिहाज से क्या है, बड़े ही महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं आगे। उसके बाद बात कर लेते हैं जो शीर्ष 10 देश है इस सूचकांक में, उनको एक बार देख लेते हैं कि आखिर 10 कौन देश है जो पोजीशन बनाए हुए हैं। तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, जैसे कि मैंने बताया कौन है, नॉर्वे देश है। कितने स्कोर के साथ में, 91.89 स्कोर के साथ में क्या है वो फर्स्ट पोजीशन। के बाद बात कर लेते हैं जो सेकंड पोजीशन पे कौन सा है, डेनमार्क है। थर्ड पोजीशन पे कौन सा है, फोर्थ पोजीशन पे कौन है, वो नीदरलैंड है। और जो 5 पोजीशन पे वो कौन सा है, फिनलैंड देश है। तो आपको 10 देश याद ना रख के क्या करना है, स्टार्टिंग के जो 5 देश है आपको वो ध्यान रखने, आपका एग्जाम में फंसा देगा। चलिए अब देखते हैं आगे। उसके बाद बात कर लेते हैं जो खराब स्थिति में कौन कौन से 10 देश है। देखो हमने बैटर स्थिति देख ली कि बैटर स्थिति पे कौन कौन से देश है। अब हम क्या करेंगे, जो खराब प्रदर्शन बनाए हुए रैंकिंग में भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया जो 180 देश, 80वीं पोजीशन पे कौन सा देश है, एरिट्रिया देश है। उसका जो अंक है कितना है, 16.64 है। यानी बहुत गंदा स्कोर है। इस वजह से ये क्या है, आखिरी पोजीशन पे इस रैंकिंग में मौजूद है। उसके बाद बात कर लेते हैं 179 पे कौन सा देश है, सीरिया। उसके बाद बात कर लेते हैं 178 पे कौन सा, बाद बात कर लेते हैं 176 पे कौन सा है, उत्तर कोरिया। उसके बाद बात कर लेते हैं 176 पे कौन सा है, ईरान देश है। तो इसमें भी क्या करना है आपको, केवल 5 ही देश याद रखने हैं जो अब खराब पोजीशन पे इस रैंकिंग में इस बार मौजूद है। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं आगे। बच्चों यदि मैं बात करूं कि इस सूचकांक में जो स्कोर दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है, तो यदि मैं बात करूं स्कोर की, तो इस रैंकिंग में स्कोर दिया जाता है वो 0 से 100 के बीच में दिया। ये माना जाता है कि जिसका स्कोर मतलब अच्छा होगा उसको क्या होगा, अच्छी पोजीशन होगी अब स्वतंत्रता सूचकांक के इस रिपोर्ट में। तो यदि मैं बात कर लेता हूँ कैसे आखिर किस तरीके से स्थिति बताई जाती है किसी भी देश की स्कोर के लिहाज पे, उस पर एक बार बात कर लेते हैं। तो यदि मैं बात करूँ जो जिसका स्कोर 85 से अधिक होगा उसको वो क्या माना जाएगा कि जो प्रेस की स्थिति है वो क्या है, काफ़ी अच्छी है। तो अच्छी स्थिति का जो संकेत है वो कितना है, 85 प्लस स्कोर से निर्धारित किया जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं जो 70 से 85 के बीच में जिस भी देश का स्कोर होगा वो क्या माना जाता है कि उसमें प्रेस की क्या है, वो संतोषजनक स्थिति है। भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात कर लेते हैं जो 55 से 70 के बीच में स्कोर वाला देश है उसमें जो प्रेस की स्थिति है वो क्या है, वो समस्यात्मक, यानी वो स्थिति क्या है, प्रॉब्लम वाली स्थिति, यानी खतरे का एक निशान है जिसकी स्थिति क्या है, 55 से 70 के बीच में जिसका स्कोर है। तो ये माना जाता है कि वो देश क्या है, प्रेस की
मतलब स्वतंत्रता का क्या है, एक समस्या के दायरे में आ गया। उसके बाद बात कर लेते हैं जिसका स्कोर 40 से 55 के बीच में होता है, उसमें उस देश में जो स्थिति होती है वो क्या होती है, वो मुश्किल स्थिति को दर्शाता है। यानी प्रेस को क्या हो रहा है, उसमें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं जो 40 से कम है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस देश का जो स्कोर है 40 से कम है, उस क्या माना जाता है, उसमें माना जाता है जो प्रेस की स्थिति क्या है, अति गंभीर है। और मैं आपको बता दूं जो अपना देश भारत है, उसकी जो स्कोर है वो क्या है, इसी दायरे में मौजूद है। यानी भारत में जो प्रेस की स्थिति है वो क्या है, अति गंभीर स्थिति है, जो अपना आप में एक, ये मान के चलिए कि बहुत गंभीर विषय है। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं कि जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कितने देशों को इस बार सम्मिलित किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 180 देशों को क्या किया गया है, इस बार इस रिपोर्ट में सम्मिलित किया गया है। और उनमें भी क्या हुआ है, जो 36 देश है, 36 देश ही केवल ऐसे देश है जिनकी क्या है, मतलब ये मान के चलिए कि 180 देशों में 36 देश ऐसे हैं जिनकी स्थिति क्या है, अति गंभीर स्थिति है, जो अपना आप में एक गंभीर विषय है। उसके बाद बात कर लेते हैं 29 देश ऐसे हैं जिनमें क्या है, मुश्किल स्थिति है प्रेस की। उसके बाद 50 देश ऐसे हैं जिस क्या है कि समस्यात्मक स्थिति किसकी है, प्रेस की। उसके बाद 37 देश ऐसे हैं जिसमें क्या है, प्रेस की स्थिति संतोषजनक है। और ये अपना आप में एक महत्वपूर्ण, ये मान के चलिए क्वेश्चन है कि जो इस बार जो 8 ही देश केवल ऐसे हैं जिनमें प्रेस की स्थिति क्या है, अच्छी है। तो पूछ लेगा कि ऐसे कितने देश है जिसमें प्रेस की स्थिति अच्छी है, तो आपको याद रखना कि जैसे केवल 8 ही देश प्रेस की स्थिति क्या है, बहुत अच्छी है। अब बच्चों ये सारी चीजें थी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, मैंने कोशिश की सारी बातें आपको बता सकूं जो एग्जाम से बहुत महत्वपूर्ण थी। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो टॉपिक के बारे में सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ, उसके बाद एक प्यारा सा क्वेश्चन भी आपसे पूछता हूँ। तो जो आज क्वेश्चन है वो क्या है, पोर्टियर सेंस फ्रंटियर्स का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि मुख्यालय है वो कहाँ मौजूद है। तो ऐसी एक नए टॉपिक में अगली वीडियो में, तब तक के